आज मुझे राजा सिंह का एक वीडियो मिला जो अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन की तरफ से हिंदू जन जागृति समिति के उन्वान से एक तकरीबन जिसमें 200-300 आदमी बैठे हुए हैं और राजा सिंह तकरीर कर रहे हैं। एसआर न्यूज़ चैनल की तरफ से, ये कोई न्यूज़ चैनल है एसआर न्यूज़, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया और राजा सिंह अपनी तकरीर में ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में जब भी कोई वाक़या पेश आता, यानी गणेश चतुर्वेदी, रामनवमी, शोभा यात्रा, ऐसे वक्त पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर और हैदराबाद के डायरेक्टर, तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुस्लिम तंजीमों को और ये मस्जिद के कमेटियों को बुलाकर ये मशवरा देते हैं कि उस दिन कोई भी शहर में मुसलमान टोपी पहनकर नहीं फिरना, पहली बात। दूसरी बात, वो जो शोभा यात्रा जाती है या गणेश की रैली जाती है या रामनवमी की रैली जाती है, उसके रूट में उन्होंने मस्जिदों के नाम भी ले रहे हैं कि अफजलगंज की मस्जिद, मौजमजाई मार्केट की मस्जिद, बेगम बाज़ार की मस्जिद, उस्मानिया हॉस्पिटल की मस्जिद, ऐसे तकरीबन कई मस्जिद में उस दिन नमाज नहीं होती। हैदराबाद में मसाजिद में इनसे डरकर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते और ये पुलिस वाले मशवरा देते बोल रहे हैं। तो पहला मेरा सवाल है कि पुलिस कमिश्नर से, क्या आपने कभी ऐसी मुस्लिम तंजीमों की या मुसलमानों की कोई मीटिंग लेकर कोई मशवरा दिए कि शोभा यात्रा, गणेश यात्रा या रामनवमी जुलूस के टाइम पे मुसलमान टोपी पहनकर ना फिरे और मुसलमान अपने मसाजिद में नमाज़ पढ़े या ना पढ़े? क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस कोई ऐसी मीटिंग लिए? क्या मैं समझता हूँ कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ऐसी कोई मीटिंग नहीं लिए। दूसरी चीज़ कि बारहा राजा सिंह की लपकुशाही के ऊपर, बारहा राजा सिंह की गंदी जो ज़बान का इस्तेमाल, हेट स्पीच जो इन्हों कर रहे हैं, तेलंगाना रियासत क्यों खामोश है? आखिर केसीआर साहब, क्या इसके मायने क्या है आपकी खामोशी के? उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई राजा सिंह की कि वो बोलते बोलते ऐवान असेंबली में आपके सामने, स्पीकर के सामने, मुसलमानों को, पुराने शहर के लोगों को, पाकिस्तान का एक हिस्सा, पुराने शहर वालों को आईएसआई के एजेंट, आतंकवादी बोल दिया। आप लोग खामोश बैठे हुए रहे। हम स्पीकर से मुतालबा किए, रिटर्न कंप्लेंट किए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उसका नतीजा ये है कि आज फिर, और राजा सिंह खुला अलग ये बोल रहे हैं कि उसमें एक नारा लगा रहे हैं। उन्होंने क्या नारा लगा रहे हैं कि इस देश का हर बच्चा सियाराम कहेगा, इस देश का हर बच्चा सियाराम कहेगा, इस देश पर फिर नहीं इस्लाम का नाम रहेगा। मैं हो सकता है इस्लाम में, और इस्लाम के मानने वालों का कोई ख़ात्मा हो ही नहीं सकता, ता क़यामत तक रहेगा और आखिरी मज़हब वो रहेगा जो दुनिया में बाकी रहेगा, वो इस्लाम रहेगा और इस्लाम के मानने वाले मुसलमान रहेंगे। बाकी सब मज़हबें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन इस्लाम रहेगा, ये मेरा दावा है। दूसरी चीज़ कि और इसके अंदर वो हर हिंदू बच्चे को उनके जैसा बनने के लिए कह रहे हैं कि वो मेरे जैसा बने और ताकि हिंदुइज़्म का नाम आगे बढ़ाए। मैं समझता हूँ कि अगर राजा सिंह कोई हिंदू लड़के को पढ़ लिख कर IAS IPS ऑफिसर बनकर या कोई सिविल सर्वेंट बनकर अपनी कौम की खिदमत करने की बात कहते तो उनको मैं हिंदुओं का एक लीडर मानता। लेकिन राजा सिंह अपने मज़हब के मानने वालों को, हिंदू लड़कों को जो मशवरा दे रहे हैं, ये हिंदुस्तान की अखंडता को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हैदराबाद, तेलंगाना की गंगा जमनी तहज़ीब को ख़त्म करने की बात कह रहे हैं। मेरा मुतालबा है कि केसीआर, अगर आप सेकुलर हैं, होम मिनिस्टर इस रियासत के अगर आप सेकुलर हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस रियासत तेलंगाना के अगर आप में क़ानून को समझने की सलाहियत है, और पुलिस कमिश्नर तो बहुत सख्त आदमी है और बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसे राजा सिंह जैसे पागल कुत्तों को संभालने की पुलिस में बहुत क्षमता है। इनको सबक सिखाना ज़रूरी है और इस्लाम के ख़िलाफ़ में लपकुशाही अगर करेंगे, इस शहर की अगर हालात बिगड़ेंगे तो उसकी राज जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की पुलिस और इस रियासत की पुलिस, इस रियासत की तेलंगाना सरकार रहेगी। पर बहुत ही जो जज रहा है तिलक, ये तिलक लगाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। अगर हर हिंदू अपना कर्तव्य जानकर अगर कार्य नहीं करेगा, मेरे भाइयों, इस बार की शोभा यात्रा में हमने बिल्कुल ही एक बहुत बड़ी मस्जिद होती है, सिद्धंबर बाजार मस्जिद कहते हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी मस्जिद है। जैसे भाई साहब ने कहा है कि अगर हमारी शोभा यात्रा निकलती है तो पुलिस कमिश्नर, होम मिनिस्टर, ये लोग एक मीटिंग करते हैं और जितने भी जो मौलवी होते हैं, जितने भी जो मुस्लिम्स के जो नेता होते हैं, उनसे एक चर्चा करते हैं वो लोग
और उनको यह कहा जाता है कि रामनवमी के अवसर पर राजा सिंह शोभा यात्रा निकालता है। पता है आपको, उस दिन एक भी मुसलमान टोपी पहन के बाहर नहीं निकलना है। ऐसा गवर्नमेंट मीटिंग करके बोलती है मेरे भाइयों। सरकार मीटिंग लेकर उन मौलवियों को, उन मुसलमानों को यह कहती है कि एक भी मुसलमान उस दिन टोपी पहन के बाहर न निकले। अगर निकला तो उसका जिम्मेदार वो खुद। शोभा यात्रा के दौरान जितनी भी जो मस्जिदें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें होती है, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें। कभी कभी जैसे 2 साल पहले शुक्रवार के दिन रामनवमी थी, नमाज पढ़ना बंद कर दिया, मस्जिदें खाली हो गई। इसका एक ही कारण है, जैसे नारा अभी भाई ने लगाया है कि हिंदू संगठित हो गया तो हमेशा हमारी जीती जीते मेरे भाइयों, हमेशा हमारी जीती जीते। सारी की सारी मस्जिदें ढक दी गई, सारी की सारी मस्जिदें ढकती गई और हर मस्जिदों को लॉक ताला डालकर सबके सब लोग ओल्ड सिटी में जाकर बैठ गए। ये बहुत बड़ी विजय है मेरे भाइयों, हम सबकी ये बहुत बड़ी विजय है। और खुलेआम जो गौ हत्या होती थी, आज मुसलमान गाय काटने के लिए डर रहा है ओल्ड सिटी में। 7 एमएलए, 1 एमपी और 50 नगर निगम पार्षद उनके, फिर भी उनके मन में एक भय का वातावरण पैदा हुआ है। और वो पैदा सिर्फ एक ही कारण से हुआ है कि वहां का हिंदू नौजवान आज शिवाजी महाराज जैसा खड़े हो चुका है। मैं चाहता हूं कि हर राज्य में एक नौजवान की शक्ति का निर्माण हो, हर राज्य में नौजवानों की शक्ति का निर्माण हो। फिर देखिए आपका हर वो संकल्प पूर्ण होगा। ये सत्य है मेरे भाई, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। जैसे ये 4था वर्ष है अधिवेशन का, और पिछले 4 वर्षों से मैंने क्या किया है आपके सामने रखा है, और इस बार भी मैंने क्या किया है वो भी आपके सामने रखा है। और इसका उदाहरण आप YouTube पर देख सकते हैं, हर वो कार्य कि हमने किस तरह से सिर्फ 2 कार्यकर्ताओं को लेकर हमने तैयार किया। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से लाखों की संख्या में नौजवान आज खड़े हो गए धर्म के प्रति। सिर्फ आपका थोड़ा सा समय का बलिदान देने की आवश्यकता है मेरे भाइयों। थोड़ा सा समय, हर बस्ती बस्ती चले जाओ, हर घर घर चले जाओ, नौजवानों को धर्म के प्रति जागरूक करो, एक संगठन का निर्माण करो, फिर एक कोई ना कोई आयोजन लेकर एक शोभा यात्रा निकालो, एक सभाएं करो, अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाओ। फिर देखिए नौजवानों में धर्म के प्रति किस तरह से भावना जागती है, किस तरह से हमारा संगठन बढ़ता है। जैसे इस बार हमने मन से एक छोटा सा एक डायलॉग मारा था कि इस देश का हर बच्चा सिया राम कहेगा, इस देश का हर बच्चा सिया राम कहेगा, इस देवभूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा। हमारे इस भारत देश में आतंकवादियों के लिए शरण नहीं है, नहीं तो एक एक को गोली मारकर हम भगा देंगे पाकिस्तान। ये नारा हमने खुलेआम रामनवमी की शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में, मैं एक बहुत बड़े डीजे पे होता हूं जिसमें साउंड सिस्टम लगा होता है, एक मेरे हाथ में माइक होता है और मेरे पीछे लाखों की संख्या रहती है। उस डीजे पे ठहर ने खुलेआम ये डायलॉग मारा था और सारे के सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मुझे हाथ बता रहे थे कि भैया चुप बैठो चुप बैठो। मैं बोला जो करना है कर लो। क्या करेंगे, एक छोटा सा केस लगाएंगे। एवरी रामनवमी पर मेरे भाइयों 5 से 10 केसेस मेरे ऊपर बुक होते हैं, एवरी रामनवमी के लिए। हर रामनवमी पे केस, हर रामनवमी पे केस। क्या होगा, आधा टाइम मेरा ऑफिस में जाता है तो आधा टाइम मेरा कोर्ट पे जाता है। कोर्ट में भी मैं ऑफिस का ही काम करता हूँ, बिल्कुल नजदीक है मेरे घर से कोर्ट, कोई टेंशन नहीं है। मेरे भाइयों, अत्याचार करना उनका काम है, दबाना उनका काम है। अगर हम धर्म के प्रति अगर कुछ करना चाहते हैं तो डरो मत।